हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव, आप सभी का स्वागत है। तो हमने टीज़र देख लिया, अब देखते हैं जो बिहाइंड द सीन या जो बचा हुआ कंटेंट कपिल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं वो हम देखेंगे। और इस समय आपको पता ही है कि गेस्ट के रूप में ये, क्योंकि राखी स्पेशल था, तो बहन शमिता शेट्टी और उनकी बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी, साथ में हुमा कुरैशी और उनके छोटे भाई शकीब कुरैशी यहाँ पे आपको दिखेंगे। चलिए इस क्लिप को देखते हैं। थोड़ा बड़ा रहता है तो ये वीडियो भी बड़ा होगा, लेकिन मज़ा आएगा ही। कपिल शर्मा इस फॉर्मेट में एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पे पेयर दिखेंगे बहनों भाइयों के, वो अपने अपने जो पर्सनल लाइफ के कुछ नोक झोंक वाली बातें होंगी, जो मज़ेदार बातें होंगी, वो पब्लिक के सामने रखेंगे। चलिए देखते हैं इसको, फिर इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहले तो जब हम चेंबूर में रहते थे तो बंक बेड हुआ करता था। फिर बड़ा घर आ गया, फिर 2 अलग कमरे हो गए हम लोगों के, बीच में दरवाजा था। शमिता शेट्टी को यू हैव टू खटखटा के फिर नहीं आप अंदर जा सकते हो। डोंट ओपन माय डोर जस्ट लाइक दैट। अगर 2 बहनें हैं तो मम्मी की लिपस्टिक यूज कर ली कभी, है ना। अगर 2 भाई हैं तो बाप की बोतल सूंघ ली। आपने कभी ऐसा किया अपने घर में? हाँ, ऐसा पोज बनाए तो पीछे से लोग हट जाते हैं कि अब ये कांड सर, जैसे घर में कुछ भी बात होती है तो सर उसमें मुझे कंसिडर ही नहीं किया जाता, बिकॉज सबसे छोटा हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपने घर वालों को कि मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। दरवाजा खोल के नहाओ उनके। प्लीज वेलकम शिल्पा शेट्टी एंड समिता शेट्टी। सिद्धू पाजी को देखे मेरे अंदर से आ रहा है। कमाल है। शेर अर्ज करती हूँ, इरशाद। फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाई जा सकती है, अगरबत्ती नहीं। फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाई जा सकती है, अगरबत्ती नहीं। एक बार जिसने महकना सीख लिया उसे कोई नहीं बुझा सकता। थाली वही बगैर बादल। थाली। वाह। ये भी टीवी पे अभी सामने बैठे हुए, जैसे खत्म होगा एपिसोड गाइस ये आएंगे भाग के, देखो शिल्पा मेरी। ऐसे होता है शो के बाद। प्लीज वेलकम हुमा कुरैशी एंड साकिब सलीम। नॉर्मली क्या होता है, भाई बहन हर इमोशन से वाकिफ होते हैं। हम किसी के सामने रोते नहीं, कभी इमोशनल नहीं होते ना, और स्पेशली जब आप एक्टर बन जाते हो तब तो और नहीं कि मस्कारा ना निकल जाए। आपने एक दूसरे को रोते देखा कभी? बहुत रोते हुए देखा। पर बहने तो चलो फिर भी एक दूसरे रो लेती हैं, चलो शेयर भी कर लेती हैं। आपने हुमा को रोते हुए देखा है? मैंने तो रुलाया है। रुलाते हैं। देखना क्या, मुझे तो बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। अब नहीं, बस 2 दिन पहले। और सबसे बड़ा रोंदड़ है ये। हर Sensitive guy बात यार। पे रोता है, हर बात पे। ये जो बताया बॉय शुड बी सेंसिटिव, इसमें बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। इतना सीरियस नहीं होना है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में बोलने वाली बात होती है। और पता है, मैं इतना पिटी हूँ मम्मी से। इसको छोटा था, क्यूट था, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया आज तक। तो आई वाज लाइक, मैं तो आपकी फूल जैसी बेटी थी, मुझे क्यों मारते थे? और ये मैं बहुत पिटा हूँ भाई, मेरे से पूछो यार। मैं ये बहुत होता भी है, छोटे भाई बहन क्या गुस्से में आके बड़े को मार देते हैं, फिर बड़े ने मारा तो माँ बाप आके बड़े को फिर पिट देते, तो वो दोनों तरफ से पिट गया। मुझे भी लगी है ना, बहुत पीटी हूँ मैं। दोनों तरफ से पिटे बड़े भाई। बड़ों के साथ होता है, आपके साथ नहीं। जब हम छोटे थे तो बहुत झगड़ा करते थे। मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी जब ये मेरा सामान लेके जाती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरा के वापस दे देती थी, कलर ही चेंज करके वापस आ जाता था। हाँ, पता नहीं कैसे। और मैं अपनी चीजों का ख्याल रखती थी। OCD। पहले तो जब हम चेंबूर में रहते थे तो बंक बेड हुआ करता था। एक बेड था और नीचे से फिर दूसरा बेड आता था, हम लोग दोनों साथ में सोते थे। फिर बड़ा घर आ गया, फिर 2 अलग कमरे हो गए हम लोगों के, बीच में दरवाजा था। शमिता शेट्टी को यू हैव टू खटखटा के फिर नहीं आप अंदर जा सकते हो। डोंट ओपन माय डोर जस्ट लाइक दैट। मैंने कहा ये याद नहीं है मुझे, आई स्वेयर। याद दिलाओ मैं। समिता, एनी हैबिट ऑफ शिल्पा कि बस ये डिलीट कर दूं हमेशा के लिए? एनी हैबिट लाइक दैट? अभी हाँ, वो देख रही है कि मैं बोलूं कि ना बोलो बिंदास। नो, आई हैव टू से वी, हमारे बीच में एज गैप जो है वो 3.5 years का है। तो जब वो पैदा हुई, बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी नियरली 4। तो मैं हमेशा वेट करती थी कि ये जल्दी बड़ी हो जाए। ये 4 साल का जो एज गैप होता है ना, बड़ा अजीब होता है। सो व्हेन यू आर 10, शी इज स्टिल अ बेबी, यू नो। और 17 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया। सो आई वाज कंटिन्यूअसली वर्किंग। तो वो जो बॉन्डिंग का टाइम होता है वो उस एज में होता है ना, व्हेन यू आर इन योर टीन्स। तो वो हुआ ही नहीं। बट अर्ली बॉन्डिंग से भी कुछ नहीं होता। अर्ली बॉन्डिंग से कुछ तो बचपन से बॉन्डिंग ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। जितना कम हो उतना बेटर है। तो
मैंने कुछ मिस नहीं किया बेसिकली। नॉट एट ऑल। योगा करते हुए रबड़ की तरह खींच दिया करो उनको। साकिब, हुमा, तुम में लड़ाई होती है, मतलब एक्चुअल रियल लड़ाई, सीरियस लड़ाई? प्रॉपर्ली भी फाइट। हाँ मैम, बस ये बाल खींचना ऐसे बंद कर दिया है। पहले बाल खींचता था बचपन टेंशन में। निकल जाएगी ना तो मैं खींचता नहीं हूँ। आप खुल रहे सारे राज धीरे धीरे। अर्चना जी को पता नहीं लड़ाई झगड़े वाली बात तुम बड़ा अच्छा लगता है। हाँ की लड़ाई होती है आपस में। ओ वाओ, लड़की दिखाओ। आपके साथ इतने साल हो गए, कुछ तो सीख जाएंगे ना वो भी। तो एक ही कुर्सी तभी तो वहां लगाई, पहले तो बगल में लगाई थी। चैनल दूर रखो भाई। जब यंग एज होती ना, तो अगर दो बहनें हैं तो मम्मी की लिपस्टिक यूज कर ली कभी, है ना, ऐसे बच्चे करते हैं ना। अगर दो भाई हैं तो बाप की बोतल सूंघ ली। आपने कभी ऐसा किया अपने घर में? चोरियां होती थी। चोरी, मेरे कपड़ों की चोरियां हो जाती थी और वो मिलते नहीं थे फिर महीनों महीनों। यार साकिब का ना फैशन सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कॉलेज में पैसे भी नहीं होते थे, तो ये हम हर हफ्ते नई शॉपिंग करके आता था। तो कभी इसके नए जूते, चाहे बड़े हो मेरे लिए, बट मैं पहन के कॉलेज जरूर जाती थी। तो एक बार इतना बदमाश है, रबड़ की चप्पल मेरे कॉलेज लेके आया कि तो उतारो जूते मेरे। आई स्वेयर, मेरे कॉलेज में मेरे नए जूते उतरवाए और मुझे रबड़ की चप्पल लेके वापस और तभी कुछ प्रेसिडेंट वगैरह थी अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी वगैरह की कॉलेज में, तो सबके सामने मैंने उतरवाए। शुरू से गुंडी थी है ये भी। आजकल आपको पता नहीं शिल्पा, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डालो, हर तरीके के कमेंट्स आते हैं। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, आप सबकी पिक्चर्स है। भगवान, गजब, बहुत ही कमाल, अद्भुत, बहुत ही कमाल। साथ में तो आग वाला इमोजी डाला है। मैडम ईट प्रे स्ले लुक स्लीप रिपीट तो ठीक है, काम पे कब जाना है ये भी फिर कहता है। और दिखाई, कमाल कर दिया भाई। फोटो में सब पीला पीला दिख रहा है, सच में पीला है या मुझे पीलिया हो गया है? आदमी ऐसा पोज बनाए तो पीछे से लोग हट जाते हैं कि अभी ये कांड कर। और दिखाइए, 7 अंकों की सैलरी और ऐसी खूबसूरत महिला से शादी करने का ख्वाब रखने वालों के लिए हमारे पास अंगूठियां हैं, खरीदने के लिए डीएम करें। ये कपल का है। मैं अंगूठी नहीं, मैं डायरेक्ट बात करने में बिलीव करता हूं। और दिखाइए, अब इस मेंढक की टट्टर बंद हो जाएगी। और दिखाइए, मैडम ये एक्सरसाइज तो आप घर पर भी कर सकती थी, जिम का पैसा देने की क्या जरूरत थी? घर पे ही है मेरे। किसी ने लिखा, अरे बकलौल ये जिम में ही रहती हैं। हो सकता है। देखिए, आज हम लोग रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। और जो भी आप बात भी करना चाहें अपने फेवरेट स्टार से, आप लोग बात भी कर सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, माइक आपके पास आ जाएगा। हाँ जी भाई, क्या माइक? अच्छा माइक, क्या हाल है सर? हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। सर मेरा नाम वारिज है। वारिज, अरे यार बड़ा यूनिक नेम है। क्या सर इसका मतलब लोटस होता है सर, लोटस, कमल। हाँ, वारिज। कमल, बहुत प्यारा नाम है जी सर। सर मैं बनारस से आता हूँ। तो क्या क्या है? सर मैं अपने घर का सबसे छोटा हूँ। मेरी अभी जॉब भी लग गई है, लेकिन सर मेरे को घर में कोई सीरियसली नहीं लेता सर। सर आपने कौन सा जॉब को अभी जॉब लगी, आप इधर बैठ के शो देख रहे हैं? सीरियसली क्यों? आपका फैन हो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ सर। अरे हाउ स्वीट ब्रदर, थैंक यू। अब मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा जी। सर जैसे घर में कुछ भी बात होती है, कोई सीरियस डिस्कशन होता है, तो सर उसमें मुझे कंसिडर ही नहीं किया जाता, बिकॉज सबसे छोटा हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपने घर वालों को कि मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ। दरवाजा खोल के नहाओ उनके। शादी हो गई आपकी कि नहीं अभी? नहीं सर, उसकी बात दीदी से ही पूछ रहे कि किससे करानी है, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता। ये तो होता है भाई, प्यार भी बड़ा मिलता है छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा, ऐसी बात नहीं है। पर जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी ना, उस दिन घर वाले आपको बड़ा मानना शुरू कर देंगे। फिर बीवी छोटा मानना शुरू करेगी। किधर आप? वारिज, बड़े बड़े प्यारे हो यार आप। थैंक यू सो मच वारिज, शुक्रिया। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हर परिवार बढ़ेगा परिवार, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। ये था बचा हुआ कंटेंट। और एक बात यहाँ पे अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, और वो है जो शिल्पा शेट्टी का हंसमुख जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इस कारण ही वो फिल्मों में इतनी चली है। वैसे तो ब्यूटीफुल है ही, काफ़ी सुंदर है और लंबी है, तो एकदम मॉडल जैसे दिखती है। तो उसके साथ इनका जो एक कॉमेडिक टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा है, और इसीलिए गोविंदा के साथ अक्षय कुमार के साथ इन्होंने काफ़ी इस तरह की फिल्में की है जिसमें कॉमेडी हो, और बहुत ही सूटेबल होती है। इनके साथ रवीना टंडन जो इनके ही समय की एक्ट्रेस हैं, और दोनों बहुत ही ज़बरदस्त लगती थी। उस समय इनका क्रेज़ हुआ करता था, तो इसीलिए ज़बरदस्त है। हुमा कुरैशी की जहाँ तक बात करूँ तो वो थोड़ा सा सीरियस फिल्में ज़्यादा करती हैं, वो ड्रामा ज़्यादा करती हैं। मालिक फिल्म आई थी राजकुमार राव की, तो उसमें एक जो आइटम सॉन्ग है वो हुमा ने किया था। अब
शकीब कुरैशी में बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे शकीब सलीम लिखा है। अब पता नहीं ये किस तरह का, क्योंकि हुमा कुरैशी की अभी तक शादी हुई नहीं और वो कह रही हैं कि वो अपने फैमिली के साथ रहती हैं, तो वो नहीं समझ में आता। पता नहीं, इनका अपना घर का मामला है, मैं इसके मतलब इसको रिसर्च तो करूँगा नहीं। अब शमिता शेट्टी, आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्ट्रास्ट है, बहुत थोड़ा सीरियसनेस उनमें अधिक है, तो उतना एक्सप्रेसिव भी नहीं है जितना शिल्पा स्वयं है। तो इसीलिए एकदम मतलब अगर मैं एपिसोड के हिसाब से ये कहूँ कि इसमें कौन आपको एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखती है, तो वो शिल्पा शेट्टी ही होंगी। चलिए, ये अच्छा लगा। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लेके बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।